नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिज़िक्स का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है +1 और +2 क्लास वालों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त शमशेर। तो गाइज़, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि जो +1 और +2 के स्टूडेंट्स हैं, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनका बेस क्लियर कर दूं। इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो चैप्टर कंप्लीट करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका बेस जो है, चैप्टर का जो मंतव है, चैप्टर का जो मोटिव है, वो तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गाइज, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि एक जगह के ऊपर स्टेशनरी चार्जेस हैं, जो एक जगह के ऊपर खड़े हुए चार्जेस हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं। जब भी हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना होता है, जब भी हमने ये जानना होता है, तो हम स्टेशनरी चार्ज का पॉइंट लेते हैं। हम कभी भी मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ नहीं पाएंगे उस तरीके से, जिस तरीके से हम एक स्टेशनरी चार्जेस को लेके समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो स्टडी है वो सारी की सारी स्टडी चार्ज के इर्द गिर्द ही घूमेगी। तो चलो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या होता है फिर, व्हाट इज़ चार्ज। कितने टाइप्स का चार्जेस हो सकते हैं, चार्ज जो है वो कितने तरह का हो सकता है। तो फिलहाल जो ये वीडियो है पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम सिर्फ 2 टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और इस पूरी वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को भी रिवाइज कर लेते हैं, और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ, ओम्स लॉ, उनके यूनिट्स, एंड उसके अलावा कुछ थ्योरम्स होती हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उनकी थ्योरम्स, कर्ल पढ़ेंगे, सब कुछ वो पार्ट 2 में और पार्ट 3 जो आने वाला है उसमें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का रिस्पॉन्स देखते हुए मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 जनरेट करूँगा। अब आते हैं चार्ज के ऊपर। तो गाइस, चार्ज होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं चार्ज की डेफिनेशन दूं तो नॉर्मली चार्ज पुश एंड पुल मैं कह सकता हूं। नॉर्मली इट इज़ अ पुश और पुल। लेकिन ये कब होता है, कैसी परिस्थितियाँ ऐसी होती होंगी जब पुश एंड पुल होता है, जब किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ना, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स अपने ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, चाहे पुश हो रहा है चाहे वो पुल हो रहा है। तो गाइस, ये होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। हो सकता है वो जो फोर्स है वो पुल करे उस ऑब्जेक्ट को या पुश करे उस ऑब्जेक्ट को। तो ये जो सारी मैंने चीज़ें बोली हैं चार्ज के रिगार्डिंग, तो अगर हमने उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या डेफिनेशन दे पाएंगे इंग्लिश में। चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉजेज पुश और पुल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको दूसरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके बोल सकते हो, चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज फोर्स दैट एक्सर्ट्स फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि चार्ज जो है वो कितनी तरह का होता है, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो गैस, चार्ज जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। गाइस, बहुत सिंपल तरीके से मैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है वो शुरू कर रहा हूँ, सो दैट कि हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा फील ना हो, हम मज़े में पढ़ें, हमें ऐसा लगे कि ये कुछ है ही नहीं। सो इस तरीके से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये बेसिक सी चीज़ें जो बता रहा हूँ 7th 8th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ रखी हैं, लेकिन इस चैप्टर में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा सेक्शन है, हमारा जो सेशन है, इसमें हम थोड़ा डीप स्टडी करेंगे। लेकिन शुरू जो मैं करने जा रहा हूँ, जो पार्ट 1 में मैं शुरू करूँगा, या पार्ट 1 में मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो एक नॉर्मली 7th 8th स्टैंडर्ड की जो चीज़ें हम पढ़ के आए हैं उसके रिलेटेड मैंने बात करी है। तो जैसे मैंने टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में बात करी, पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके का होता है, और हम सब जानते हैं कि लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं।
ये हमने अपने बचपन में हम मैग्नेट के साथ खेलते थे, चुंबक के साथ। तो जब हम सेम जो उसके कोने थे, आप कह सकते हो सेम जो लाइक कोने थे, जब हम उनको आस पास में लेके जाते थे तो वहाँ पे रिपेलिंग मतलब वो एक दूसरे को पुल करती थी। और जब हम उसके जो अनलाइक कोने थे, आप कह सकते हो अनलाइक पॉइंट्स थे, उनको साथ में लेके जाते थे तो आपस में वो अट्रैक्ट हो जाते थे। उसी तरीके से चार्जेस दो तरीके का है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन के ऊपर, जो है करंट। अब करंट क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 6 स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। आयंस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और किस चीज़ में से मूव करते हैं? जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो ये दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने बीच में से फ्रीली मूव करने के लिए। कंडक्टर्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज इन वन और अदर डायरेक्शंस, जो अलाउ कर देता है। अब उसी प्रकार से इसके जो ऑपोजिट में इंसुलेटर्स होते हैं। अब ये इंसुलेटर्स क्या होते हैं? Insulators are the objects that do not allow flow of charge in one or other directions, जो अपने बीच में से चार्ज को आसानी से निकलने नहीं देते हैं। उसी तरीके से कंडक्टर्स जो चार्ज को अलाउ कर देते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर्स जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। गाइस, मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो सारी डेफिनेशंस हैं, ये हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी हैं। अब मैं बात करता हूँ सेमीकंडक्टर्स की। तो गाइस, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? तो अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूँ तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस, किसी ना किसी परिस्थिति में वो अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने बीच में से फ्लो करने के लिए। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशंस में वो अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने बीच में से पास होने के लिए। अंडर सच सर्कमस्टांसेस, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? अंडर सच सर्कमस्टांसेस सेमीकंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू गेट पास फ्रॉम देम, एंड अंडर अदर सर्कमस्टांसेस या फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दे डू नॉट अलाउ। अब वहाँ पे टेम्परेचर का ऊपर नीचे हो सकता है कि टेम्परेचर उस सेमीकंडक्टर का कम किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने दे। हो सकता है हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें से पास ना कर पाएँ। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एक तरह का वर्क है, एक तरह की एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह के ऊपर लेके जाने के लिए। आई मीन टू से, अब इलेक्ट्रॉन्स करंट में मूव कर रहे हैं तो मूव करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना। कैसे मूव कर रहे हैं? हाउ दे आर मूविंग, हमने कुछ तो ऐसा किया होगा। तो जो उनके ऊपर फोर्स लग रही है, जो उनके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, उसको आप टर्म कर सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हो। सो एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से लेके जाके एक डिज़ायर्ड जगह, मतलब जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो पहुँचे, उस जगह तक पहुँचाने के लिए जो फोर्स, जो हमें काम करना पड़ा, जो हमें वर्क लगा, उसको हम क्या दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए आपसे सिर्फ इतना ही दरख्वास्त करता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितने लाइक करेंगे, मेरे को उतना ही फ्यूल मिलेगा, सो दैट के मैं पार्ट 2